जीएसटीआर 9C, जिसको हम कॉमनली जानते हैं जीएसटी ऑडिट के नाम से, उसमें भी आज एक चेंज आया दोस्तों। ये चेंज आया नोटिफिकेशन नंबर 79 के थ्रू। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 79 ने अप्रोक्स 19 से 20 अमेंडमेंट किए। जी हाँ, जीएसटी रूल्स में 19 से 20 अमेंडमेंट किए हैं। हालांकि सारे हम सब के लिए बहुत बड़े अमेंडमेंट नहीं है, बट उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। उनमें से एक अमेंडमेंट बात करता है जीएसटीआर 9C के बारे में, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ऑल्दो इस नोटिफिकेशन में जीएसटीआर 9 के बारे में भी बात हुई है, जीएसटीआर 2A के बारे में भी बात हुई है, इनवॉइसिंग का जो रूल है रूल 46 उसके बारे में भी बात हुई है, ई वे बिल का जो रूल है रूल 138 उसके बारे में भी बात हुई है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 9C, मतलब कि जीएसटी की एनुअल ऑडिट, जीएसटी की ऑडिट जो बात करती है रूल 80 में, उसने क्या इस नोटिफिकेशन के थ्रू उसमें क्या चेंज आया है दोस्तों। 4th नंबर का जो पेरा है उसमें लिखा है इन द सेड रूल्स। इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये जो नोटिफिकेशन नंबर 79 है ये नए रूल्स लेके आ रहा है, जिसका नाम दिया गया है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 12th अमेंडमेंट रूल 2020। तो इन रूल में क्या बोला है इन्होंने कि जो रूल 80 चलता हुआ आ रहा आपका, उसका जो सब रूल 3 है उसमें हम एक नया प्रोविजो इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं रूल 80 पे लेके चलता हूं, फिर उसके सब रूल 3 पे मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों। तो रूल 80 पे हम आते हैं। ये है रूल 80 आपके सामने, जो बात करता है एनुअल रिटर्न की, कि जीएसटीआर 9 में आपको एनुअल रिटर्न फिल करनी होती है। जीएसटी इसका सब रूल 1 बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में, 2 बात करता है 9B के बारे में, 3 बात करता है सब रूल 3 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है फ्रेंड्स कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में आपको जीएसटीआर 9C एक फॉर्म होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो फाइल करना है कॉमन पोर्टल पे, और आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड है तो जीएसटीआर 9C आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ये बात करता है रूल 80 का सब रूल 3। ये हमने पढ़ लिया यहां तक। अब ये बात सब रूल 3 पढ़ लिया। अब ये बात करता है फॉर द प्रोविजो। अब इस सब रूल में कोई प्रोविजो भी है। ये प्रोविजो नीचे दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया 18-19 के लिए। तो 18 पहले तो सब रूल में बोल दिया कि अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट करवानी है, बट एक प्रोविजन इंसर्ट कर दिया। उस प्रोविजन के थ्रू ये बोल दिया कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए एक रिलैक्सेशन है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो रहा है तभी आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रेफरेंस में पर्टिकुलरली इन्होंने बोला है कि अगर आपका रूल सब रूल 3 में तो बोला 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट करवानी है, बट नीचे प्रोविजो दे दिया कि 18-19 के केस में अगर 5 करोड़ से एक्सीड है तो करानी है। मतलब अगर 18-19 के केस में 5 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट नहीं करवानी है। तो ये हमने पढ़ लिया सब रूल 80 रूल 80 का सब रूल 3 और उसका प्रोविजो भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं नोटिफिकेशन में आगे क्या बोल रहा है। उस प्रोविजो के लिए द फॉलोइंग प्रोविजो सेल बी सब्स्टिट्यूटेड। जो अभी हमने प्रोविजो देखा उसमें क्या देखा, अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो रहा है तो ही आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है, अदरवाइज आपको ऑडिट करवाने की जीएसटीआर 9C की जरूरत नहीं है। अब इस प्रोविजो को तो आप भूल जाओ, इसको तो साइड में रख दो, इसको तो गवर्नमेंट ने हटा दिया और नया प्रोविजो ले आया। तो इसको हटा दिया, इसका मतलब क्या ये है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ऑडिट करवानी है अगर 5 करोड़ से कम का भी टर्नओवर हुआ तो? नहीं दोस्तों, अभी तक मैंने ये नहीं बोला है। उसकी जगह एक नया प्रोविजो आया है, आइए देखते हैं वो प्रोविजो क्या बोलता है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 को बरकरार रखा है एंड 19-20 every registered person whose aggregate turnover exceed 5 crore rupees shall get his accounts audited as specified under subsection 5 of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C for the said financial year electronically through the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner। तो दोस्तों इसमें उन्होंने ये बोल दिया कि पहले जो हम 18-19 के लिए बात कर रहे थे कि 5
करोड़ से एक्सीड हो रहा है तो ही आपको ऑडिट करवानी है, तो ही आपको जीएसटीआर 9C का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरना है। अब इसमें दोस्तों 18-19 के साथ साथ 19-20 को भी जोड़ दिया है, तो 18-19 और 19-20 के सालों में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो ही आपको जीएसटी की ऑडिट करवानी है सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 के मुताबिक। और जीएसटीआर 9C जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है आपको कॉमन पोर्टल पे फाइल करना है, वो भी तभी फाइल करना है जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप करवाना चाहते, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है 18-19 या 19-20 का, तो भी आप चाहते हो कि आप ऑडिट करवाओ 9C फाइल करो, आप कर सकते हो, आपको पोर्टल रोकेगा नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हो। और मैं तो ये बोलूंगा कि आपको कराना भी चाहिए अगर आपके अकाउंट्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है तो। जीएसटीआर 1 3B भरते टाइम अगर कुछ गलतियां हुई है तो, बट अगर मक्खन की तरह क्लियर है आपकी जीएसटीआर 1 और 3B, तब आप चाहिए इसे मत करवाइए। बट अगर कुछ एक इश्यूज है तो आपको करवानी चाहिए। दोस्तों वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, रूल 80 बात करता था कि अगर 2 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवानी है। उसमें एक प्रोविजन इंसर्ट किया, बोला स्पेसिफिकली 18-19 के लिए कि 18-19 के केस में आपको ऑडिट कब करवानी है, जब 5 करोड़ से ऊपर होगा। तो अब एक नया नोटिफिकेशन आ गया, ये नोटिफिकेशन नंबर 79 जो कि 15 अक्टूबर को आया है। इसने ये बोल दिया कि उस प्रोविजन को तो भूल जाओ जो 18-19 के बारे में बात करता था, अब आप 18-19 और 19-20 के साथ में पढ़ो कि 18-19 और 19-20 में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो रहा है तो आपको ऑडिट करवानी है और जीएसटीआर 9C कॉमन पोर्टल पे आपको फाइल करनी है, जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। दोस्तों अगर आप सबको ये कंफ्यूजन है कि जीएसटीआर 9 कैसे भरी जाएगी, क्योंकि 9C का काम आता है जीएसटीआर 9 के बाद में, तो जब तक जीएसटीआर 9 आप प्रॉपर्ली नहीं भरोगे जीएसटीआर 9C में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो जीएसटीआर 9 से रिलेटेड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी जीएसटीआर 9। उन वीडियोस को देखने के बाद आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, बहुत आसानी से आप वो भर पाओगे। दोस्तों तो ये थी अपडेट आपके जीएसटीआर 9C के बारे में कि 18-19 और 19-20 दोनों ही सालों के लिए, जी हाँ दोनों ही सालों के लिए अब ये लिमिट 5 करोड़ हो गई है। अगर 5 करोड़ से एक्सीड है आपका टर्नओवर तो आप ऑडिट करवाइए, जीएसटीआर 9C भरिए। अगर 5 करोड़ तक का है तो आपके लिए टोटली ऑप्शनल है। दोस्तों इसके साथ साथ जीएसटीआर 9 के अलावा, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भी बताया, और बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, आप देख सकते हो। फॉर्म जीएसटीआर 2A इन द सेड रूल फॉर्म जीएसटीआर 2A द फॉलोइंग फॉर्म शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, फॉर्म जीएसटीआर 2A को भी सब्स्टिट्यूट करके नया फॉर्म जीएसटीआर 2A ले आए हैं। इसको भी हम देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव लाए हैं, पहले क्या था 2A अभी क्या है। और इसके साथ साथ जीएसटीआर 9 फॉर्म में भी ये बदलाव लेके आए हैं कि जो अब नया जीएसटीआर 9 फॉर्म है उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो भी हम नए वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूं तो एक सेकेंड, जीएसटीआर 5 ये देखिए, इन द सेड रूल इन फॉर्म जीएसटीआर 9 इन टेबल इन इंस्ट्रक्शन, तो काफी सारे चेंजेस आए हैं जीएसटीआर 9 में भी। दोस्तों तो मिलते हैं कुछ ही समय में आपके लिए नए वीडियो के साथ, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारी चीज डाली गई तो आपके लिए ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो का हेडिंग के हिसाब से अलग अलग ब्रेकअप कर दिया है, ताकि जिसके लिए जो वीडियो रिलेवेंट हो वो वीडियो जाके देख लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।